फ्रेंड्स वीडियो को बिना स्किप करे हुए पूरा देखना है। शुरू करते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने कुल कितने चीनी ऐप को बैन किया है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 118। भारत सरकार ने रिसेंटली 118 चीनी ऐपों को बैन किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे फ्रेंड्स। भारत सरकार ने 2 सितंबर 2020 को 118 चीनी ऐपों को बैन किया है। ये भारत सरकार की चीनी ऐप कंपनी को भी बैन कर चुकी है। भारत सरकार सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 69(1) के तहत ये नियम लागू किया है और मंत्रालय ने कई शिकायतों मिलने के बाद ये बैन का फैसला लिया है। तो इससे पहले भी जून और जुलाई में बहुत सारे चीनी ऐपों को बैन किया गया है फ्रेंड्स। और अब फ्रेंड्स जानेंगे अधिनियम 69(1) क्या है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 69(1) 2000 भारत की संसद 9 जून 2020 को लागू किया गया था और 17 अक्टूबर 2000 को लागू हो गया था। इसका परिचय प्रमोद महाजन ने दिया था और 2018 में 8 में इसको संशोधित किया गया था। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69(1) के केंद्र सरकार ऑनलाइन सामग्री के अवरुद्ध करने और अपराधी को गिरफ्तार करने का अधिकार देती है। और ये प्राथमिक कानून जो भारत में साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य से संबंधित है। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ से ध्यान रखना है फ्रेंड्स। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और रूस के बीच नौसेनाओं का इंद्र युद्ध अभ्यास कहाँ आयोजित होगा? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स बंगाल की खाड़ी में। रिसेंटली भारत और रूस के नौसेनाओं के बीच इंद्र युद्ध बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे फ्रेंड्स। भारत और रूस की नौसेना इंद्र युद्ध अभ्यास बंगाल की खाड़ी में आयोजित होगा। 4 से 5 सितंबर को आयोजित होगा। इसमें रूस के कुछ नौसेनाओं के जहाज भी शामिल होंगे, जिनमें जंगी जहाज एडमिरल और विनोग्रोदोवा एडमिरल ट्यूब्यूटस और बोरिस ब्यूटोमा के साथ साथ हेलीकॉप्टर भी बेड़े भी शामिल हैं। और भारतीय नौसेना की तरफ से क्या क्या होगा फ्रेंड्स? INS रणविजय होगा, विनाशक सह्याद्री लड़ाकू होगा, किल्तन युद्धपोत होगा, शक्ति टैंकर होगा और युद्ध हेलीकॉप्टर के साथ अभ्यास करेंगी। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ से ध्यान रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 48। भारत की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 48वीं रैंक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे फ्रेंड्स। 2020 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक 48वीं है। पहली बार भारत ग्लोबेशन इंडेक्स में टॉप 50 में पहुंच गया है। टॉप 50 में अब की बार भारत का नाम आया है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में फ्रेंड्स। ये सूचना विश्व बौद्धिक संपदा संगठन कॉर्नेल विश्वविद्यालय और INSED बिजनेस स्कूल द्वारा संकलित सूचकांक ने 131 अर्थव्यवस्थाओं का आकलन किया है। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ से ध्यान रखना है फ्रेंड्स। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एवं CEO किन्हें नियुक्त किए जाने को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स VK यादव। विनोद कुमार यादव को रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एंड CEO बनाने की मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे फ्रेंड्स। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एंड CEO विनोद कुमार यादव को नियुक्त किए जाने की मंजूरी मंत्रिमंडल ने से मिल चुकी है। VK यादव अभी रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष है। मंत्रिमंडल नियुक्ति समिति ने नए रेलवे बोर्ड का गठन को 2 सितंबर 2020 स्वीकृति प्रदान की है। चेयरमैन एवं CEO के अलावा अतिरिक्त 4 सदस्य भी नियुक्त किए गए। वो 4 सदस्य कौन कौन से फ्रेंड्स? नए रेलवे बोर्ड के सदस्य इंजीनियर प्रदीप कुमार है। इंजीनियर कौन है? प्रदीप कुमार सदस्य इंफ्रास्ट्रक्चर। और सदस्य रोलिंग स्टॉक PC शर्मा। सदस्य रोलिंग स्टॉक के सदस्य कौन है? PC शर्मा। जो नए बोर्ड में सदस्य ट्रैक्शन एवं रोलिंग स्टॉक। सदस्यता यातायात PC मिश्रा। सदस्यता यातायात में किसका है? PC मिश्रा सदस्य है। और सदस्य ऑपरेशन बिजनेस डेवलपमेंट तथा मौजूदगी बोर्ड के वित्त आयुक्त मंजुला रंगनाथन को सदस्य वित्त बनाया गया है। फ्रेंड्स, नई व्यवस्था में सदस्य इंजीनियरिंग स्टाफ, सदस्य स्टाफ और सदस्य सामग्री प्रबंधन के 3 पदों को समाप्त कर दिया गया है। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ से ध्यान रखना है फ्रेंड्स। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रिटायर वाइस एडमिरल जीएस पब्बी को किस सेवा में सामग्री विभाग का प्रमुख बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स नौसेना। रिटायर्ड वाइस एडमिरल जीएस पब्बी को सेवा में नौसेना सेवा में सामग्री विभाग का प्रमुख बनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे फ्रेंड्स। रिटायर वाइस एडमिरल जीएस पब्बी को नौसेना में सामग्री विभाग का प्रमुख बनाया गया है। रिटायर वाइस एडमिरल जीएस पब्बी को चुनौतीपूर्ण पदों पर काम करने का लंबा अनुभव है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस आईआईटी ने छात्रों के लिए एयर स्कैनर ऐप लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आईआईटी बम्बई। आईआईटी बम्बई के छात्रों ने एयर स्कैनिंग ऐप लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे। आईआईटी बॉम्बे के छात्रों ने एयर स्कैनर ऐप लॉन्च किया है। एयर स्कैनर ऐप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आधारित रीडिंग असिस्टेंट और डॉक्यूमेंट्री स्कैनर ऐप है और ये उन लोगों के लिए मददगार है जिन्होंने अंग्रेजी भाषा में पढ़ने में कठिनाई होती है। इस ऐप को रोहित कुमार चौधरी और कविन अग्रवाल ने बनाया है। किसने बनाया है फ्रेंड्स? रोहित कुमार चौधरी और कविन अग्रवाल ने मिलकर बनाया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर में कमी के बारे में स्टेट बैंक ने क्या अनुमान लगाया है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 10.8%। 2020-21 में भारत की जीडीपी में कमी दर एसबीआई बैंक ने अनुमान लगाया 10.8% का। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए जीडीपी दर में कमी के बारे में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 10.9% का अनुमान लगाया है। फ्रेंड 10.9 का लगाया है, सॉरी फ्रेंड 10.9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर सेटअप कहाँ होगा? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स कर्नाटक में। भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर कर्नाटक में सेटअप किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे फ्रेंड्स। भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर स्टार्टअप नेटवर्क कर्नाटक में होगा। विश्व बाजार में अभी खिलौनों का बाजार करीब 108 मिलियन डॉलर का है। इसका ग्रोथ रेट 4.6% सालाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए अध्यक्ष एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हेमंत खत्री को हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के अध्यक्ष और एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। आज के इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे फ्रेंड्स। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के एमडी और सीईओ हेमंत खत्री को नियुक्त किया गया है। हेमंत खत्री एल.वी. शरत बाबू की जगह लेंगे। हेमंत खत्री। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना 22 जून 1941 को हुई थी और इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबीडीटी के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 महीनों के लिए बढ़ाया गया है, उनका नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स प्रमोद चंद्र मोदी सीबीडीटी के अध्यक्ष है। इनका कार्यकाल 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे। सीबीडीटी के अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी का कार्यकाल 6 महीनों के लिए बढ़ाया गया है। केंद्र प्रत्यक्ष कर बोर्ड का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ से ध्यान रखना है फ्रेंड्स। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि मंत्रा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड कियारा आडवाणी मंत्रा के नए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे फ्रेंड। मंत्रा के नए ब्रांड एम्बेसडर कियारा आडवाणी बने। कियारा आडवाणी एक फिल्म अभिनेत्री है। मंत्रा एक ई कॉमर्स कंपनी है फ्रेंड्स। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ से ध्यान रखना है फ्रेंड्स। आज का नया अंतिम क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने द यंग माइंड्स बच्चों का पहला समाचार पत्र लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स असम की सरकार ने द यंग माइंड्स बच्चों का पहला समाचार पत्र लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे फ्रेंड्स। असम राज्य ने द यंग माइंड्स बच्चों का पहला समाचार पत्र लॉन्च किया है। बच्चों का पहला समाचार पत्र अखबार द यंग माइंड्स जो बच्चों के बीच रचनात्मक सोच को बढ़ावा देगा
और उनमें पढ़ने और लिखने की आदत पैदा करेगा। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ से ध्यान रखना है फ्रेंड्स अब मैं डेली की करंट अफेयर्स की क्लासेस देखते होंगे तो मैं रिवीजन का एक क्वेश्चन देता हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। आज का क्वेश्चन है 2020 मुद्रण और प्रकाशन संस्कृति अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी कहाँ आयोजित हुई। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। और ये मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना है। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेज में। जब तक के लिए आपको धन्यवाद।